Hi everyone, this is Mom Time Tarot card reader and numerologist. So hello Aries यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेके 10 दिसंबर 2024 के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा और आपके पार्टनर की एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, ये सब हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो चलिए जुड़ी रही मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी कि मेष राशि। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 1 से लेके 10 दिसंबर 2024 लव लाइफ के लिए। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 to 10 ऑफ दिसंबर 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। एरीज की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 to 10 ऑफ दिसंबर 2024 के लिए। चलिए जान लेते हैं। ओके एरीज, यहाँ पर तो आप आपके पार्टनर को बहुत प्यार करें, लेकिन कहीं पर अभी आप आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने घर, काम, फैमिली मेंबर्स, फैमिली में, यहीं पर अपने काम, करियर में आप ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, जहाँ पर आपकी एनर्जी रहेगी कि आप फिर भी ये सब कुछ है, इस रिश्ते में सब सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी आप जो है मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप भगवान को प्रार्थना, पूजा पाठ, प्रार्थना वीडियो देख रहे हैं ज्योतिष के, टैरो के, और वहाँ से कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है कि इसकी आस एक रख रहे हैं, और भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो भी अभी आप दोनों के रिश्ते में हो रहा है या हो चुका है, उसमें सब कुछ भगवान अच्छा कर दे। आउटकम क्या रहेगा, आउटकम रहेगा आप पूरे 10 दिन जो है अपने काम, करियर में बिजी रहेंगे, अपने काम, करियर, पढ़ाई उसमें बिजी रहेंगे, और कहीं पर अभी आप आपके बारे में सोचते ही रहेंगे और आपके बारे में काम करने की कोशिश करेंगे। बट साथ ही में आपकी एनर्जी ये रहेगी कि आप इस रिश्ते में भी कभी भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी रहेगी। तो दुख है, सुख है, कॉम्प्रोमाइज़ है, प्यार है, सब कुछ है, वहाँ पर सब कुछ अच्छा हो इसकी आस भी है, और इसी आस में आप कहीं पर अपने आप के ऊपर भी काम करने की अभी कोशिश कर रहे हैं आने वाले 10 दिन में, और कहीं पर इस रिश्तों के लिए भी आप, इस रिश्ते में भी आप जो है एक इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते में भी काम करना चाहते हैं, कहीं पर काम करना चाहते हैं, लेकिन पार्टनर की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है, ये बात भी है। कुछ के लिए कोई वन साइड नर्सिंग क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, बच्चों रिलेटेड काम करियर, कोई फीमेल बड़ी या मैरिड हो सकती है, कोई फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी, वन साइड बिजनेसमैन भी, या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर, इंटरनेट रिलेटेड काम करियर हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है अभी आपको क्लैरिटी मिल रही है आने वाले 10 दिनों में, 10 दिसंबर तक। क्या क्लैरिटी आ रही है कि जहाँ पर जो है आप आपके पार्टनर को प्रपोज कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे, वो इग्नोर कर रहे, आपके मैसेज नहीं देख रहे, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, बातों को छोड़ नहीं रहे, कहीं पर प्रपोज कर रहे तो वहाँ पर ये किसी और रिश्ते में इंटरेस्ट रख रहे हैं, या अपने प्रॉब्लम्स में काम कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको इंटरेस्ट नहीं है, या कहीं पर बातों को ही पकड़ के रखे, कहीं पर आप बात करना चाहते बट उन्होंने ब्लॉक करके रखा है। तो वहाँ पर आपको एक क्लैरिटी आ रही है आने वाले 10 दिनों में कि क्या होगा, और वहाँ पर आउटकम आ रहा है कि आप अपने ऊपर काम करें, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, पोस्ट करना वीडियो व्हाट्सएप पे, वहाँ पर व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। सो बेसिकली जहाँ पर आप 4 महीने 4 वीक से इस रिश्ते में कुछ आशाएं रख के बात करना चाहते, उन्होंने ब्लॉक करा कर बात करना चाहते, प्रपोज कर रहे, लेकिन ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, कहीं पर बातों को पकड़ा गया है। अभी आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि अभी इससे आगे से आप दोनों का रिश्ता कैसे रहने वाला है। तो वहाँ पर आप आने वाले 10 दिनों में सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे और अपनी खुशी में रहेंगे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना,
पार्टी करना, सब कुछ करेंगे। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई राशि ये है। यहाँ पर तो वाइस वर्सा एक एनर्जी है कि जहाँ पर बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, शादी की बात है, या फिर शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, या एक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों। वहाँ पर एक एनर्जी कैसी है कि एक पार्टनर ना रिश्ते में प्रॉमिस दे रहा है या दे रही है, ना रिश्ते को तोड़ रहे हैं, ना जोड़ रहे हैं, अपने हिसाब से रिश्ता चलाते रहते हैं और कहीं पर फैमिली का भी ख्याल रखते हैं, समाज का भी ख्याल रखते हैं, और फिर भी इस रिश्ते के बेनिफिट्स तो सारे ले रहे हैं, बट इस रिश्ते में कोई डिसीजन नहीं ले रहे। कहीं पर एक पार्टनर बहुत ज़्यादा कर रहा है या कर रही है और सामने वाला अपने मन के हिसाब से, जिद से हिसाब से रहता है। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा कहीं पर लड़ाई झगड़ा होगा, कहीं पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो मन की सोच बहुत रहेगी। मन की सोच रहेगी कि क्या है क्या नहीं, कैसे करना है, क्या है, क्या कर सकते हैं, या कैसे इस रिश्ते को संभाले, वो सब सोच रहेगी। या कहीं पर इसी टॉपिक के रिलेटेड आप दोनों में लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। ये भी सारे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट आप सिनारियो से जाए, ज़्यादातर एरीज लियो सैजिटेरियस को ये एनर्जी जुड़ेगी, बट उसमें अगर आप ये राशि के नहीं है तो भी आपका सिनारियो है तो आप उसे ले सकते हैं। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए तो मैरिड है बट फिर भी दो रिश्ते में, और भी दो टोटल तीन रिश्ता है, घर का और बाहर का दो है, वैसा है। क्या क्या होता है ना, ये वाला भी है। और दैट्स इट। राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस रहेगी। सो एरीज, अगर आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज लाइफ में, या आपके मैरिज के लिए आपके मन में कुछ सवाल है, नहीं जवाब मिल रहे हैं, पर्सनल पेड रीडिंग लीजिए, आपको सटीक सही आंसर मिलेंगे। चार्जेस भी काफ़ी रिजनेबल कम है और ऑप्शन भी है 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 1 घंटे का सेशन। टॉपिक कोई भी होने दो, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, कोई भी टॉपिक, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो आप जो है उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फ्री रीडिंग के लिए मैसेज ना करें और डायरेक्ट कॉल कभी भी ना करें, ठीक है? मैसेज पर ही पहले बात कर सकते हैं। चलिए देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं एरीज के पार्टनर एरीज के लिए? एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 1 से लेके 10 दिसंबर 2024 लव लाइफ के लिए? आउटकम भी क्या रहेगा? प्लीज एंड जस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एरीज के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 to 10 ऑफ दिसंबर 2024 के लिए? दिसंबर की लव रीडिंग ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? एरीज, यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनकी इच्छा है कि 2 है, अभी मैं अलग अलग बताती हूँ। पहला है कि इनको ऐसा लगता है कि आपको कहीं पर जो है सिंगल रहना है, अकेले रहना है, जिम्मेदारी नहीं चाहिए, आपको कोई जिम्मेदारी नहीं चाहते और अपने काम करियर में रहना है। तो वहाँ पर इनकी एनर्जी है कि आप ये कहीं पर अभी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने काम करे की तरफ। इनको ऐसा लगता है कि आपको इस रिश्ते में बेनिफिट्स लेने हैं या आपको एक अकेला रहना है, सिंगल रहना है, काम करियर पे ज़्यादा फोकस रहना है, बंधन नहीं चाहिए, कमिटमेंट नहीं चाहिए। तो वहाँ पर अभी ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने काम करियर की तरफ, नए रिश्ते की तरफ, शादी सगाई के लिए किसी और पार्टनर की तरफ, या फिर अपने काम करियर की तरफ। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर ये जो है सिंगल एनर्जी में है, यानी अकेले है, और कोई नया पार्टनर है कि जो ये सिंगल एनर्जी में, इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, काम करियर सब कुछ अच्छा चल रहा है। कहीं पर आपके पुराने पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको छोड़ के गए होंगे कि मुझे मेरे काम करियर पे फोकस करना है, वो कहीं पर वो, या फिर कोई नई एनर्जी है जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, घूमना चाहते, फिरना चाहते, बातें करना चाहते, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन टारगेट शुरुआत जो है वो
कोई प्यार वाले से नहीं है कि भाई चलो जानते हैं पहचानते हैं फिर आगे का सोचेंगे। ये दोनों ही सिनारियो में आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 दिसंबर तक की, एक चीज़ें जो है बैलेंस नहीं होगी, चीज़ें कहीं पर बराबर नहीं होगी, चीज़ें कहीं पर ऐसा रहेगा कि रिश्ता ऐसा पक्का नहीं रहेगा बट इतना अच्छी तरह से नहीं रहेगा, वो वाली एनर्जी रहेगी। ऐसे सिनारों में कोई वन साइड फीमेल बड़ी या मैरिड हो सकती है, कोई लीगल मैटर रिलेटेड लॉयर वकील जज हो सकते हैं या घर के कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। राशि रहेगी और कोई फीमेल बड़ी या मैरिड भी हो सकती है। कामकाज महिला टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सैजिटेरियस एंड लीब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की, एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। तो वहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर इनके साथ जो है ये टॉपिक में कहीं पर रूड रह रहे हैं, आप अपने मन के हिसाब से बातें चला रहे हैं, आप कहीं पर जो है या आप दोनों के घर का कोई फैमिली मेंबर है जो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, विडोवर या फिर फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं, तो वो कहीं पर इस शादी के बारे में रोड़ा ला रहे हैं। जहाँ पर दोनों फैमिली की शादी होनी है वहाँ पर कुछ रोड़ा ला रहे हैं, जिससे क्या होगा कि चीज़ें कहीं पर स्टॉप हो रही है, ठंडी हो रही है, एटलीस्ट 2 महीना तक तो ये चीज़ें चलेगी। सेकंड है कि जहाँ पर एक वन साइड मैरिड से रिश्ता है वहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं पर जो है काफ़ी रूड है, आप कहीं पर जो है प्यार से बात नहीं करते, आप गुस्से से ही बात करते हैं, आप अपने मन के हिसाब से चलाते हैं, गुस्से में ही हमेशा रहते हैं। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो इनको ऐसे लग रहा है। तो वहाँ पर भी चीज़ें कहीं पर शांत हो रही है। आने वाले 10 दिनों में कहीं पर एक इंट्यूशन फॉलो किया जाएगा या फिर कहीं पर बातचीत ही कम हो जाएगी, वो वाली एक एनर्जी। कहीं पर मैरिड है एक दूसरे से, आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, तो वहाँ पर भी कहीं पर इनको लगता है कि आप कहीं पर अपने हिसाब से रिश्ता रखते हैं, आप प्यार वाली बातें नहीं करते हैं और आपके फैमिली मेंबर्स जो है या जो है घर के कोई फैमिली मेंबर्स है, उन वजह से इस रिश्ते में इनको ऐसे लगता है कि आप उनकी तरफ बहुत गुस्से से अपने एक्सप्रेशन देते हैं। तो वहाँ पर भी बातें कहीं पर शांत रहेगी, वहाँ पर भी कहीं पर जो है बातें बिगड़ भी सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा समय के लिए। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं। टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर का काउंसलर, लाइब्रेरियन, इंजीनियर या फिर आर्ट रिलेटेड काम करियर करने वाले या पूजा पाठ रिलेटेड काम करियर करने वाले भी हो सकते हैं। राशि रहेगी और कोई गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। राशि रहेगी एक्वायरस, स्टेबिलिटी, लिब्रा, टॉरस एंड पाइसेस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। तो आउटकम क्या रहेगा भाई, ये सारी चीज़ों में एक शांति बनी रहेगी आप दोनों के रिश्ते में। यहाँ पर तो क्या है, डिसाइड हुआ कि भाई अभी हम दो, एक रिश्ता था, लंबा रिश्ता था, बड़ा वाला रिश्ता था कि जहाँ पर 6 महीने के ऊपर या 1 साल या 6 साल का भी बोल सकते हो रिश्ता, इतना लंबा था। तो वहाँ पर कुछ बातें ऐसी थी आप लोगों में कि बार बार का लड़ाई झगड़ा, बार बार का एक न एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना, और वो सारी बातों से अभी कहीं पर जो है आप दोनों में एक नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं। जहाँ पर ऐसा डिसाइड हुआ है कि आप आपकी लाइफ में खुश रहो, मैं मेरी लाइफ में खुश रहता हूँ या रहती हूँ। और कहीं पर ऐसा भी है कि आपने भी इस टॉपिक को क्लोज कर दिया, आपकी तरफ से आप भी कहीं पर निकल चुके हैं। कमेंट में ज़रूर से बताइए आप निकले क्या ये निकले। तो वहाँ पर इनको बहुत अकेलापन लग रहा है, सैडनेस लग रहा है, इनको लगता है कि इनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन आपने इनको काफ़ी बड़ी सज़ा दी है। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहा है, आउटकम क्या रहा है, आपकी याद आना, बहुत कुछ अच्छा था, आपने क्यों नहीं सोचा वो अच्छा, आपने से बुरा ही क्यों सोचा, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। और अकेलापन, सैडनेस, नो कांटेक्ट में रिश्ता, कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन में भी रिश्ता रहेगा, उसकी वजह से भी
ये सिचुएशन इनको काफ़ी भारी भरकम लग रही है। राशि रहेगी क्वारस, जमिनी, लिब्रा, वर्गो एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेंगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यस बहुत कुछ इस मेरे लाइफ में ऐसा ही है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।